हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप खुद ही जानते हैं आपको किस फहरिस्त में खड़ा किया जाएगा और आपको किधर जाने का मुद्दा सुनाया जाएगा, आपको बखूबी मालूम होगा। लेकिन उलमा की बुराई न करो खुदाया, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, ईमानी कुव्वतें पैदा करो, अपना ईमान मजबूत करिए, उलमा से मोहब्बत करिए। जब आप उलमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला आपके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपके घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपके बच्चों तक दीन पहुंचाएगा और गोया कि तुम्हारे घर में भी आलिम दीन को अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। तुम्हारे घर में भी उलमा पैदा होंगे। कब पैदा होंगे? जब तुम उलमाओं से मोहब्बत करोगे और तंग निगाहों से देखोगे। मुसलमानों, तंग निगाहों से देखोगे। अगर तुम्हारा बेटा आलिम बन गया है तो तुम बताओ तुम्हें कितना एहसास होगा। अरे ये अपना घर छोड़ करके जाएगा, किसी मस्जिद में इमामत करेगा और उस मस्जिद के लोग अगर इसे बुरी निगाह से देखेंगे और पार्टी बंदी करेंगे तो आपको कितना एहसास होगा। बड़ी दूर दराज से किसी का बेटा आया है और इमामत करता है, आपने पार्टी बंदी करके उसे मुसलमानों बुरी निगाह से आप देखते हैं और उससे हसद करते हैं, कीना करते हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान हो जाएगा, तुम्हारा बेटा आलिम दीन होगा तो रख अपने दिल के ऊपर हाथ और एहसास कर तुझे कितना बुरा लगेगा। ये दूसरे का बेटा है जो आज दीन फैलाने के लिए अपने भाइयों से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपनी माँ से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने वतन से दूर है। वतन छोड़ करके तेरे यहाँ सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में नौकरी कर रहा है और तेरे घर घर दीन पहुंचा रहा है, तेरे बच्चों को दीन पढ़ा रहा है, तेरी मस्जिद में तुझे नमाज पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, तेरी बच्चियों को हदीस पढ़ा रहा है, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम दे रहा है। जब हदीस मुस्तफ़ा की तालीम आम कर रहा है, मुसलमानों इनसे हसद ना करो, याद रखो इन उलमाओं से मोहब्बत करो और इनकी तनख्वाह 5 या 6,000 पर ना रहना चाहिए, बल्कि इनकी तनख्वाह 15 से 20,000 तक करना चाहिए। इसलिए आप खुद ही जानते हैं कि आपकी तनख्वाह अगर 5,000 कर दी जाए, मैं आपसे कहूं भाई मैं आपको 5,000 रुपए तनख्वाह देंगे, सिर्फ आप मेरे घर का सौदा ले आया करिएगा, सिर्फ आप मेरे घर का बाजार जाकर के सौदा ले आया करिएगा। बताओ कितना सा काम है। लेकिन एक आलिम है जो 5 वक्त आपके यहाँ ड्यूटी देता है और 5 वक्त अजान भी पढ़ रहा है और अजान के साथ साथ नमाज भी आपको पढ़ा रहा है। लेकिन अजान देना यह आलिम का काम नहीं है, बल्कि अजान देना अलग से मुअज्जिन का इंतजाम किया जाए। बल्कि इमाम की शान है कि वो नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर के पढ़ाए, बल्कि अजान के लिए मुअज्जिन का अलग इंतजाम किया जाए, मुअज्जिन को भी तनख्वाह दी जाए ताकि वो भरपूर आपका ख्याल रखे और वक्त पे अजान दे। और इमामों की तनख्वाहें 5,000 नहीं, 6,000 नहीं, 7,000 नहीं, 8,000 नहीं, बल्कि 10 या 12 या 15,000 होना चाहिए। देखिए जब इनकी तनख्वाह 15,000 होगी आप भी सोचेंगे मेरा बेटा भी आलिम होना चाहिए, आप भी यही कहेंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आप भी यही कहेंगे, हम भी अपने बच्चे को मुफ्ती बनाएंगे। लेकिन अगर इनकी तनख्वाह 5,000 होगी तो आप खुद कहेंगे अरे इनकी तनख्वाहें 5,000 है, हम अपने बेटे को पढ़ा करके क्या करेंगे? हम डॉक्टर बनाएंगे, हम मास्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम प्रोफेसर बनाएंगे। मुसलमानों तुम्हारी सोच किधर जा रही है? तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है? मुसलमानों ये सोच तुम्हारी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को मास्टर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, असरी तालीम भी दो और दीनी तालीम भी दो। और ये जब होगा जब तुम उलमा से मोहब्बत करोगे और उलमाओं की तनख्वाह 10 या 15,000 तक करोगे, 10 से 15,000 तक करोगे। आप गुजारा नहीं कर पाएंगे 5,000 में, आप सिर्फ पान मसाला खा करके थूक देंगे। याद रखो ये कैसे पूरा करते होंगे, ये अपने घर के अखराजात कैसे चलाते होंगे। ये इनका बच्चा बीमार हो जाता होगा, ये उससे दिखाने जाते होंगे, दिल पे हाथ रखते होंगे कि डॉक्टर मुझसे 100 रुपए ले ले, डॉक्टर मुझसे सिर्फ 50 ले ले, मुझे दवा दे दे, मेरे बच्चे को दवा दे दे। अरे बड़े इन्हें एहसास होता होगा, एहसास कमतरी का ये शिकार हम वक्त रहते हैं, लेकिन ये तुमसे नहीं कहते हैं, इसलिए इनकी शान नहीं है तुमसे कहें तुम्हारे आगे हाथ फैलाएं। अरे कभी इनके चेहरों को तुम पढ़ लिया करो, इनके चेहरे क्या बता रहे हैं। अरे ये इनकी शान नहीं है तुम्हें अपना दर्द बयान करें और तुमसे कहें आज मेरी बीवी बीमार है, और तुमसे कहें आज मेरे बच्चे बीमार हैं, तुमसे कहें आज मेरे वालिदैन बीमार हैं, तुमसे ये कहें आज मेरे घर में आटा नहीं है, तुमसे ये कहें आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी है। अरे तुमसे ये नहीं कहेंगे, ये बड़े बड़े बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं, जब्त करते हैं और सब्र
सब्र करते हैं, सब्र तहम्मुल करते हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने समझ दी है। तुम इनके चेहरों को पढ़ लिया करो और इनके अखराजात को मालूम कर लिया करो। अरे जरा जब तुम इनके चेहरों को पढ़ोगे, इनके दर्द को एहसास करोगे, इनके अखराजात को तुम मालूम करोगे, तो तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 5000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 6000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 7000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा 8000 कम है, बल्कि 10 भी कम है। अरे ये बच्चों को अपने कैसे पढ़ाएंगे? 10,000 में खाएंगे पिएंगे और पहनेंगे ओढ़ेंगे, या दवा खाएंगे, ये दवा डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर अपने बच्चों की फीस भरेंगे। अरे इनकी तनख्वाह 15,000, 10 से 15,000 होना चाहिए। और अपने दिल में इनके लिए माइल नहीं होना चाहिए। अपने दिल में अगर माइल रखोगे तो तुम दुनिया में भी नाकाम रहोगे और कल मैदान महशर में भी तुम नाकाम नजर आओगे। कल मैदान महशर में भी तुम नाकाम नजर आओगे। तो याद रखो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, इनसे कांधे से कांधा मिला करके आप चलिए और नफरतों को दूर करिए, इत्तेहाद पैदा करिए, पार्टीबंदी को खत्म करिए। पार्टीबंदी और इलाके ये मुसलमानों की शान नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शान ये है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। कोई ये कहे मैं पठान हूँ, कोई ये कहे मैं अंसारी हूँ, कोई ये कहे मैं मंसूरी हूँ, कोई ये कहे मैं इदरीसी हूँ। अरे ये कोई नहीं है, बल्कि सादाते किराम ही का नसब ऐसा है जो साबित है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी का नसब साबित नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम खासाब हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम अंसारी हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम मंसूरी हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम इदरीसी हैं। अरे देखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अपने अंदर परहेजगारी पैदा करो और कारी मरगूब आलम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलिए, इनकी मदद करिए, आप इनके साथ चलिए। ये दीन का काम कर रहे हैं, जब आप इनके साथ चलेंगे तो और ये बढ़ चढ़ के बच्चों के साथ मेहनत करेंगे और अलग से एक मुदर्रिस का इंतजाम भी करेंगे, क्योंकि अभी ये अकेले हैं और अकेले ही मेहनतें करते हैं। लेकिन जब आप इनका साथ देंगे तो एक मुदर्रिस रखेंगे, फिर 2 मुदर्रिस रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, बढ़ता चला जाएगा, दायरा बढ़ता चला जाएगा और बेहतरीन काम होने लगेगा चिलसरी की सरजमीन पे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।